हेलो तो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कुल मिलाकर के 25 क्वेश्चन और वो भी 100% डिस्कशन के साथ में। आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेने के बाद में, इस सीरीज को कर लेने के बाद में फ्रेंड्स, एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा गारंटी है। चलिए डिस्कशन के साथ में आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बोल रहा है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश जो था अपना बिहार में सूबेदार नियुक्त किया था। कौन था फ्रेंड्स? ध्यान रखिएगा, मलिक जानी। ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, 1225 इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ बाढ़ पर अधिकार मालिक जनी को बिहार का अपना प्रतिनिधि सूबेदार नियुक्त किया था। किसको? मालिक जनी को। ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं फ्रेंड्स। सूर्य की जो बाहरी परत यानी जो बाहर का परत होता है वह केवल सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड्स, सूर्य में कुल मिलाकर के 4 परत होती हैं, जो कि सबसे बाहरी परत जो होता है इसको हम क्रीट बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, सूर्य की सबसे बाहरी परत को कोरोना कहा जाता है, जो बहुत ही गर्म होता है और पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय चमकते हुए मुकुट की तरह दिखाई देता है। सामान्य में सूर्य दिखाई देने की सतह प्रकाश मंडल को कहते हैं। ध्यान रखिए क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए लगा लीजिएगा, प्रकाश मंडल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 दे रखा है। एशियाई विश्व बैंक की स्थापना कहाँ, मतलब मुख्यालय कहाँ पे है? ध्यान रखिएगा, एडीबी का मुख्यालय पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए एडीबी की स्थापना 1966 में किया गया था। ध्यान रखिएगा, इसका जो मुख्यालय मनीला में है। कहाँ पे है? मनीला में है। और इसका मुख्य उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे है? मनीला। इसका ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा, फिलीपींस में होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं फ्रेंड्स। तो प्रसिद्ध गीत गोविंद रचयिता जयदेव किसके शासक में रहते थे? देखिए गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव हैं। तो ये किसके शासक, मतलब कि शासन काल में रहते थे? ध्यान रखिएगा, ये सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के कार्यकाल में रहते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जयदेव बंगाल के सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के 5 रत्नों में से एक रत्न थे। देखिए लक्ष्मण सेन के दरबार में 5 रत्न हुआ करते थे, जैसे अकबर के दरबार में 9 रत्न, तो वैसे ही लक्ष्मण सेन के 5 रत्न हुआ करते थे। उसी 5 में से एक लक्ष्मण से मतलब कि जयदेव थे। ध्यान रखिएगा। गीत गोविंद भगवान श्री कृष्ण और राधा का प्रेम का वर्णन करता है। देखिए गीत गोविंद जो पुस्तक है इसमें मतलब कि राधा और कृष्ण का मतलब प्रेम का चर्चा किया गया है। ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दे रखा है कि अनुशीलन समिति बिहार में गठन पटना में किसने किया था? ध्यान रखिएगा, बिहार में कौन किए थे फ्रेंड्स? सचिंद्रनाथ सन्याल किए थे। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 1913 में पटना में सचिंद्र सन्याल ने अनुशीलन समिति का स्थापना किए थे। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्रांतिकारी इतिहास का प्रमुख संगठन इसको माना जाता है। ठीक, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, पीएच का खोज किसने किया था? सोरेनसन। ध्यान रखिएगा, सोरेनसन ने, ठीक है ना। ध्यान रखिए, खोज किए थे सोरेनसन। ठीक है, पीएच 0 से लेकर के 14 तक होता है। ध्यान रखिएगा भी। और मानव रक्त थोड़ा क्षारीय होता है, जो कि थोड़ा अल्कली होता है। ठीक है ना। जिसका पीएच मान 7.4 होता है। और पीएच 7 से कम अम्लीय होगा, 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में चर्चा में रहा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखिए काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, ये असम राज्य में है। कहाँ फ्रेंड्स? असम राज्य में स्थित है, जो कि एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध होता है। देखिए इसे यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा भी प्राप्त है। इसको यूनेस्को में मतलब कि दर्जा भी प्राप्त है। ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा प्राप्त किया गया था? ध्यान रखिएगा, पंचायती राज को अब देखिए फ्रेंड्स 73वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में। ध्यान रखिएगा। और पंचायती राज को संवैधानिक रूप से दर्जा मतलब कि मिला था। ठीक है ना। और 11वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 29 का कहता है फ्रेंड्स, ध्वनि जो साउंड होती है मतलब ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक सॉलिड है, यहाँ पे एक मतलब लिक्विड है, और यहाँ पे क्या है? एक गैस है। ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा इस सॉलिड में मतलब कि साउंड चलता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए ध्वनि की यात्रा के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब कि सॉरी फ्रेंड्स, माध्यम की आवश्यकता होती है। देखिए ध्वनि को चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। आप लोग यहाँ से बोलिएगा तो यहाँ से कोई बंदा सुन लेता है। कैसे सुनता है? क्योंकि आपके बीच में क्या होता है? एक हवा का माध्यम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, निर्वात में नहीं चल सकती है ध्वनि। ठीक है ना। देखिए इसकी चाल ठोस में जैसे इस्पात में सबसे ज़्यादा होती है, फिर द्रव में होता है, फिर सबसे कम कहाँ होता है? गैस में होता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीट है? ध्यान रखिएगा, बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243 निर्वाचित सीट यहाँ पे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा।
और बिहार विधान परिषद में बात करते हैं तो 75 सीट होता है और विधानसभा का 1/3 सदस्य होते हैं, ध्यान रखिएगा 1/3 सदस्य, ठीक है ना फ्रेंड्स। राज्यपाल द्वारा 1/3 सदस्य मतलब कि सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखिए आगे क्या दे रखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में रेपो रेट जो होता है निर्धारण कौन करता है। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय अर्थव्यवस्था में रेपो रेट का निर्धारण कौन करता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका। देखिए रेपो रेट का वह दर जिस पर वाणिज्य बैंक RBI से कर्ज लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, रेपो रेट समझिए, यहाँ पे एक मतलब कि वाणिज्य बैंक हो गया, यहाँ पे RBI हो जाएगा, ठीक है ना, RBI हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, RBI वह बैंक है जो बैंकों को ऋण देती है। कौन लेता है, बैंकों को ऋण देता है, ठीक है ना। वाणिज्य बैंक वो होता है जो आप लोग खाता उता खुलवाते होंगे जी, ठीक है, आपका अकाउंट होगा, ठीक है ना। तो RBI से पैसा उधार लेता है वाणिज्य बैंक, उसको हम रेपो रेट कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसे स्थिति में जब RBI का पैसा की कमी होती है और वाणिज्य बैंकों से पैसा उधार लेती है तो उस स्थिति में हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट, ध्यान रखिएगा। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI मौद्रिक नीति जारी करता है, ये भी ध्यान रखिएगा, RBI मौद्रिक नीति जारी करता है हर 2 माह पे, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना, ताकि मुद्रास्फीति महंगाई को नियंत्रण किया जा सके, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर C लगा लीजिएगा, RBI हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार में किस जिले में है। देखिए फ्रेंड्स, सोन और गंगा नदी का संगम जो है बिहार में कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा सोन के मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, ध्यान रखिएगा आप लोग, और उत्तर से बहते हुए बिहार के पटना जिला मनेर के पास में गंगा में मिल जाती है। कहाँ मिलती है फ्रेंड्स, मनेर में। आप लोग ऑप्शन नंबर A लगा लीजिएगा, मनेर में मिलती है, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। देखिए कोशिका की शक्तिगिरी यानी पावर हाउस ऑफ सेल किससे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, पावर हाउस ऑफ सेल माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ऑप्शन नंबर C लगा लीजिएगा। देखिए माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका श्वसन होता है और ATP के रूप में ऊर्जा प्राप्त करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इसलिए कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये शब्द याद रखिएगा, लाइसोसोम, जो कि इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं, जो कि इस एटम बम भी कहते हैं, ठीक है ना। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा होता है। देखिए सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह के बारे में बात करते हैं तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, डिमोस मंगल ग्रह का उपग्रह है, यह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है ना। देखिए मंगल का 2 उपग्रह होता है, एक फिबोस होता है, एक डिवोस होता है। एक डिवोस जो होता है सबसे छोटा उपग्रह होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए जबकि गैनीमेड जो बृहस्पति का उपग्रह होता है, गैनीमेड वह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह होता है, भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का लेखक कौन है। देखिए सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक के बारे में तो ध्यान रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में आर्य समाज की स्थापना किए थे। आप लोग जानते हुए सत्यार्थ प्रकाश रचना यहीं पे किया गया था, ध्यान रखिएगा। और वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिया था, तो सत्यार्थ प्रकाश ने दिया था, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आगे देखते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है फ्रेंड्स, एकता प्रणाली का शुरुआत किसने किया था, बताइए। एकता प्रणाली यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ने वेतन के बदले भूमि को एकता, देखिए क्या हुआ था कि इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर P लगा लीजिएगा। पहले तो क्या होता है फ्रेंड्स कि इल्तुतमिश जो था वेतन, जब पैसा मंथली पैसा देना होता था तो मतलब पैसा के स्थान पे भूमि ही दे देता था, क्या देता था, भूमि। तो उस स्थिति में उसको क्या कर देते हैं, हम एकता प्रथा कर देते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, भारत में सार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है, ध्यान रखिएगा। सार्क का स्थापना का मतलब कि कब किया गया था और कहाँ किया गया था, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रों का सहयोग संगठन, इसका फुल फॉर्म होता है। 1985 में स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय जो होता है नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, कहाँ पे है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में हो जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे दे रखा है कि भारी जल हेवी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बताइए। हेवी जल का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है तो ध्यान रखिएगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी DTO को भारी जल का कहा जाता है। देखिए DTO होता है, कौन होता है, DTO, ऑप्शन नंबर यहाँ पे B लगा लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका परमाणु रिएक्टर मंदक म्यूटेटर में काम किया जाता है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो पूछेगा कि आप लोगों को परमाणु रिएक्टर में मंडक के रूप में किसको प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, DTO और एक और होता है ग्रेफाइट, ठीक है ना, ग्रेफाइट का भी नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए फ्रेंड्स,
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, विश्व पर्यावरण की बात करते हैं तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ध्यान रखें फ्रेंड्स, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को क्या मनाते हैं? बिहार दिवस और जल दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को, ठीक है। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं फ्रेंड्स? 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बिहार के पास किस जिले में कोकोलत जलप्रपात होता है? देखिए फ्रेंड्स, कोकोलत जलप्रपात यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक भोजपुरी सॉन्ग भी है इसमें, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे है फ्रेंड्स? नवादा। ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा, ठीक है ना। नवादा जिला में स्थित है कोकोलत जलप्रपात, जो कि बिहार का कश्मीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का कश्मीर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत जो राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति प्रदान करता है। देखिए, राष्ट्रपति जो है क्षमा दान करता है आर्टिकल 72 के तहत, ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा। आर्टिकल 161 के तहत ध्यान रखिएगा, राज्यपाल जो होता है यह क्षमा दान कर सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति किसी भी दोषी को सजा माफ़ करता है, घटा सकता है, टाल सकता है। अनुच्छेद 161 के तहत राज्य का राज्यपाल क्षमा दान करने की शक्ति होती है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल जो होते हैं वह मृत्युदंड छोड़ा करके सभी को माफ़ कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे बोल रहे हैं कि सप्तवर्षीय युद्ध यानी 1756 से लेकर के 17 मतलब कि 63 तक चला था, ये 7 वर्ष चला था, ठीक है ना। 2 देशों के बीच लड़ा गया था। कौन कौन देश था? ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से ब्रिटेन और फ्रांस इसमें शामिल थे। कौन कौन? ब्रिटेन और फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा। देखिए, भारत में इसी दौरान बंदीवास का युद्ध हुआ था। भारत में इसी दौरान पे क्या हुआ था? बंदीवास का युद्ध चल रहा था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 1760 में, ठीक है ना, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को हराया था। क्या हुआ था कि अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ रहे थे इसमें, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार का शोक कहा जाता है? ध्यान रखिए, बिहार के शोक बात करते हैं तो कोसी नदी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, ध्यान रखिएगा, और उत्तर बिहार में बाढ़ आ जाती है इसी के कारण। यह तिब्बत और नेपाल से निकलते हुए बिहार में प्रवेश कर जाती हैं। यह तिब्बत और नेपाल से प्रवेश करते हुए बिहार में प्रवेश करती है, ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? देखिए फ्रेंड्स, जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपना खाना पौधा खुद बनाता है तो कौन सा गैस निकलता है, ठीक है ना। देखिए, प्रकाश संश्लेषण पौधे में प्रकाश की उपस्थिति CO2 जल का उपयोग करके भोजन ग्लूकोज बनाते हैं और उत्पाद के रूप में ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यह जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो पेड़ पौधा क्या करता है कि CO2 लेता है, जल लेता है, सूर्य का प्रकाश लेता है, ठीक है ना, और कौन सा गैस निकलता है? तो ऑक्सीजन गैस निकाल करके बाहर फेंक देता है, ठीक है ना। तो लगा के चलिएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते फ्रेंड्स, यहाँ पे दे रखा है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? बताइए, असहयोग आंदोलन जो हुआ था किस वर्ष शुरू किया गया था? ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 में यह आंदोलन स्टार्ट किया गया था। चौरा चौरी कांड इसी के बाद में बंद कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा, 1922 में। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, कब स्टार्ट किया गया था? 1920, ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग सबसे पहले आपको चाहिए तो नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।